ओके, लास्ट लेक्चर यहाँ तक कुछ है, जस्ट वॉल खड़ा कर रहे हैं हम लोग अभी। ये एरिया पूरा डेवलप कर, ये वाला एरिया है ना, जो पूरा अभी आज पूरा ये वॉल ख़त्म करेंगे और विंडो विंडो क्रिएशन सब सारी चीज़ें कवर करने वाले, ठीक है। अभी इसने ना यहाँ पे इधर ये ज्वाइंट था इधर की तरफ से, बराबर सबके प्लान में इधर ज्वाइंट होगा। ओके, ये इधर है ना ज्वाइंट है आपके यहाँ पे, शायद यहाँ पे ज्वाइंट होगा, बराबर। उसने इतना ही बेडरूम बनाया है, उसने यहाँ पे अलग से कुछ बनाना है उसको, ठीक है। हम लोग इतना ही फिर डेवलप करना पड़ेगा। यही वॉल को कॉपी करेंगे, शिफ्ट से इसको कॉपी कर लेंगे, रोटेट, इसकी पोजीशन यहाँ पे किधर तो है, देन उसको एडिट करेंगे डायरेक्टली इधर। स्नैप पॉइंट मेरे फ़िलहाल यहाँ पे किधर मिल नहीं रहा है, तो मुझे यहाँ पे मिल सकता है कुछ। स्नैपिंग की सेटिंग में जाते हैं, अगेन यहाँ पे ऑप्शन, ये ऑप्शन ऑफ हो गया है बिकॉज ऑफ यहाँ पे अगर मैं स्नैप करने जा रहा था तो मुझे पॉइंट नहीं मिल रहा था किधर भी, यहाँ पे मिल रहा है ये, ठीक है। कि यहाँ से यहाँ तक वो वॉल कंटिन्यू है, यहाँ पे भी वॉल, यहाँ पे डोर होना चाहिए, बट वॉलड्रॉप के अंदर ही हिडन डोर बना दिया होगा वो डिज़ाइन केस के हिसाब से, तो यहाँ पे डोर की पोजीशन दिखाएगी। अभी इसने एलिवेशन में क्या किया है वो देख लेते एक बार। उसने ऐसा दिखाया है, बराबर, उसने हिडन डोर नहीं बनाया, वॉलड्रॉप अलग बनाए, डोर अलग बनाए, तो अपने को भी वो हिसाब से जाना पड़ेगा। क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी, इसको रोटेट कर देंगे, यहाँ पे इसकी वॉल है, इधर रहेगा वो डोर, इसको एक्सटेंड कर लेंगे, ठीक है। अभी देखोगे तो ये क्लोज हो गया। अभी क्या करना है, मैं अगर इसको एडिट करने जा रहा हूँ ना फ्रंट एलिवेशन में, तो ये बहुत सारे लाइंस दिखेंगे या फिर मुझे डिस्टर्ब करेगा, मुझे स्पेसिफिक ओनली ये वॉल के ऊपर ही काम करना है। तो क्या करेंगे, इसको आइसोलेट कर सकते हैं हम लोग, आइसोलेट समझते हो, ये पूरे सीन में से टेम्पररी उसको बाहर निकालेंगे अकेले को, ये पूरे सीन में सिर्फ ये वॉल को टेम्पररी हम लोग बाहर निकालेंगे, अलग से उसको निकालने वाले। कैसे करते हैं, उसका शॉर्टकट है अल्ट क्यू, या फिर यहाँ पे दिया है ये आइसोलेशन सिलेक्शन, अल्ट क्यू कर दिया, पूरे सीन में से सिर्फ इतना ऑब्जेक्ट मैंने बाहर निकाला। फ्रंट में जाता हूँ, वर्टेक्स में आते हैं। अभी क्या करना है, यहाँ पे डोर का ओपनिंग क्रिएट करना है अपने को। इसके लिए क्या करूँगा, राइट क्लिक, रिफाइन, यहाँ पे क्लिक करो, स्नैपिंग की सेटिंग में और एक चीज़ कोई तो ऑन है, ठीक है। राइट क्लिक कर दिया, यहाँ पे मैंने रिफाइन कर दिया, यहाँ पे एक ऐड होना चाहिए, एक यहाँ पे ऐड करता हूँ और इन दोनों के बीच में और एक ऐड करता हूँ, ठीक है। देन इसको ऊपर उठा दिया, स्नैप से ऐसे अलाइन कर दिया,
डोर ओपनिंग बड़ी दिख रही होगी, ठीक है, हम लोग उसको बाद में एडजस्ट करेंगे। मैं ऐसे ही कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे डोर का ओपनिंग क्रिएट करना पड़ेगा, बराबर ना। इसके लिए क्या किया, दो वर्टेक्स ऐड किए थे, उन दोनों के बीच में वापस दो वर्टेक्स ऐड कर दिए और उसको ऐसे वर्टिकल हॉरिजॉन्टली एक स्क्वायर बना दिया। इसको पकड़ते हैं, नीचे लेके आते हैं यहाँ पे 0 लेवल पे, ये ऑप्शन ऑन करते हैं, ये एब्सोल्यूट टाइप मोड ये अपना ये ऑन कर दिया। वाई डायरेक्शन में इसका हाइट होना चाहिए कितना, 7 फीट, बराबर हो गया। आइसोलेट का काम मेरा ख़त्म हो गया है, बराबर। इसको बंद कर लेंगे, टॉप में आके अगेन वर्टेक्स में चले जाएंगे। ये वर्टेक्स की पोजीशन होनी चाहिए थी यहाँ पे और ये वर्टेक्स की पोजीशन होनी चाहिए थी यहाँ पे। अभी ये सब मैंने क्यों किया, क्योंकि मेरे पास एलिवेशन नहीं है फिलहाल, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर मैं डायरेक्टली 3D में डिज़ाइन बनाना चाहता हूँ तो मुझे ऐसा कुछ फंडा यूज़ करना पड़ेगा, राइट। फिर अभी डोर का डिज़ाइन कैसे होगा वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। प्लेन डोर है, फिर पैनल वाले डोर है, या इसके ऊपर कोई डिज़ाइन पैटर्न है, तो तुम्हारे सब देख लेना। अभी यहाँ पे क्लोज तो करना पड़ेगा। वापस इसको आइसोलेट करता हूँ, लाइन से अगेन एक स्क्वायर बना दिया, उसके ऊपर एक्सट्रूड वाली कमांड डाल दी, ई फॉर एक्सट्रूड, ठीक है। और यहाँ पे मैं फ़िलहाल उसको दे रहा हूँ 25 या 50 देता हूँ, फिलहाल 50 क्यों दे रहा हूँ, आगे हम लोग इसको एक्सटेंड करने वाले हैं। यहाँ पे रखा, बराबर। इसके ऊपर मॉडिफाई डाल रहा हूँ, एडिट पॉली डाल रहा हूँ। एडिट पॉली क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं अगर इसको देखूंगा ना, या इसको मैं यहाँ पे फ्लश कर दूंगा तो क्या होगा, ये प्लेन दिखाई देगा। इसके बीच में ग्रूव्स क्रिएट करने अपने पैसे, यहाँ पे ग्रूव होना चाहिए, बराबर। तो वो ग्रूव कैसे बनेंगे, इसके लिए मैंने क्या किया, एडिटेबल पॉली मॉडिफायर है वो डाला, इसको सिलेक्ट कर दिया और इंसेट नाम की कमांड हम लोगों ने देखी थी, बराबर। इंसेट क्या करता है, ऑफसेट क्रिएट करता है। इंसेट दे दिया, यहाँ पे वैल्यू डालनी है मुझे 6 mm का ग्रू होगा, बराबर, राइट। 6 mm का ग्रू होगा 6। देन इसके ऊपर क्लिक करता हूँ क्योंकि यहाँ पे ऑफसेट क्रिएट करना है। देखो ये सब साइड से 6 mm का ऑफसेट क्रिएट हो गया, डन। अगर आप बॉटम में देखोगे, फ्लोर लाइन पे देखोगे तो यहाँ पे ग्रू नहीं दिखता है, वो टच होता है फ्लोर को, ऐसे सी में जाएगा ग्रू, बराबर ना। तो ये वाले वर्टेक्स को पकड़ के नीचे लेके आऊँगा, ये वाला वर्टेक्स पकड़ के नीचे लेके आऊँगा और वापस पॉलीगॉन में जाके जो इंसेट वाला पॉलीगॉन है ना उसको एक्सट्रूड देंगे। ये बाहर निकालना है अपने को, एक्सट्रूड, ये 25 mm बाहर निकाला, 25 इंटर, डन। इसको बैक लेके जाएंगे, ये पूरा ऑब्जेक्ट बैक लेके जाएंगे तो क्या होगा, पर्सपेक्टिव में देखेंगे ये साइड से, भले इस कप का कलर एक ही होने दो, कोई इशू नहीं। यहाँ पे ऐसे ग्रू क्रिएट होगा, राइट, बराबर, समझा। क्या किया था, एक रेक्टेंगल बनाया था, इसको एक्सट्रूड दिया था मैंने 75 जितना चाहिए उतना ले लो, और उसको एडिटेबल पॉली मॉडिफाई जो है वो डाला मैंने। देन पॉलीगॉन सिलेक्ट कर दिया, पॉलीगॉन, इसको इंसेट दे दिया, इंसेट से मेरे को इसका ऑफसेट मिल गया, 6 mm का ऑफसेट दे दिया। फिर यहाँ से भी ऑफसेट क्रिएट होता, बट यहाँ से ऑफसेट की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे डोर डायरेक्टली फ्लोर को टच होने वाला, नहीं तो वो ऐसे दिखेगा कि वहाँ पे भी ग्रू है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे जो वर्टेक्स थे उसको डाउन कर दिया, नीचे लेके आया वापस, और अगेन ये पॉलीगॉन सिलेक्ट करके एक्सट्रूड वाली जो कमांड है इससे थ्रू मैंने ये पॉलीगॉन बाहर निकाला। मतलब यहाँ पे जो हम लोग का प्लेन दिख रहा था ना, ऐसे इतना एरिया आगे मैंने एक्सट्रूड के थ्रू एक्सटेंड कर दिया। क्लियर सबको, कोई कन्फ्यूजन नहीं। ओके, डोर बन गया अपना। अभी क्या करते, डायरेक्टली आते एलिवेशन के पास। अपना ब्लॉक ऑलमोस्ट रेडी हो गया, यहाँ पे क्या क्या है सारी चीज़ें। अभी क्या करता हूँ, ये वाली वॉल आइसोलेट करेंगे और जो मैंने लेयर्स बताई थी आपको, लेयर्स,
लेयर्स, ये लेयर्स वाली विंडो है। ये प्रोजेक्ट वाली विंडो मुझे फ़िलहाल के लिए नहीं चाहिए। ये लेयर्स वाली विंडो यहाँ पे रखता हूँ ऊपर। ठीक है, लेयर्स पे जाते हैं, जो प्लान वगैरह हम लोग को चाहिए ना फ़िलहाल उसको हाइड करके रखते हैं, प्लान को भी हाइड करते हैं, आइसोलेट करते हैं, अल्ट क्यू। क्या क्या चाहिए मुझे अभी फ़िलहाल, प्लान चाहिए और एक एलिवेशन चाहिए, सिर्फ इतना ही ऑब्जेक्ट्स आपके पास है फ़िलहाल, बाकी सब हाइड हो गया। हाइड मतलब वो टेम्पररी मैंने आइसोलेट में से बाहर आया। अभी क्या करेंगे, इसको ट्रेस करेंगे, लाइन इसने क्या डिज़ाइन किया पहले एक बार ऑटोकैड में देखते हैं। ओके, ऐसा कुछ पैनलिंग किया इसने, यहाँ पे ऐसा, यहाँ से ऐसे कर हो रहा है, या बाद में इसने इधर क्या बनाया ये, ठीक है, ये मेरे को समझ में आ रहा है इतना सा, मैं उतना तो बना लेता हूँ पहले, क्या है वो फिर बाद में वो आई क्या नहीं आई। ठीक है, ओके, यहाँ से स्टार्ट कर दिया यहाँ तक, और ये इधर, और इसको यहाँ पे मैच कर दिया कुछ। ठीक है, ये पॉइंट इधर होना चाहिए, यहाँ पे खाली कर्व है, वो हम लोग कैसे करेंगे, एनी आइडिया किसको, ये कैसे कर्व करेंगे, आर्च डालूं, आर्च डालूं, और ऑप्शन वर्टेक्स डालूं, वर्टेक्स डाल के करोगे तो इतना एरिया फिर वो क्रिकेट दिखना चालू हो जाएगा। राइट क्लिक, बेजियर कॉर्नर, यहाँ मैंने देखा है, राइट, बेजियर कॉर्नर, देन यहाँ से ये हैंडल्स के थ्रू मैं इसको ऐसे शेप बना सकता हूँ। ये सिखाया था क्या, एडेप्टिव चालू करता हूँ बिकॉज ऑफ यहाँ पे सॉफ्टनेस होना ज़रूरी है, बहुत क्रिकेट दिख रहा है। जितना मैच कर सकते हो ना ऑटोकैड लाइंस को उतना कोशिश करो, नहीं हो रहा है थोड़ा बहुत ऐसा बच रहा होगा, ठीक है, कोई इशू नहीं। ऐसे भी ऑटोकैड के लाइंस आपको जस्ट रेफरेंस के लिए लिया है मैंने। ओके, बराबर है, समझ में आ रहा है। उसके ऊपर एक्सट्रूड कमांड देंगे, एक्सट्रूड थिकनेस की ज़रूरत है यहाँ पे, फ़िलहाल वो कितना लिया रहेगा उसने उसी को मालूम है। मैं फ़िलहाल ले रहा हूँ उसको 25। ठीक है, यहाँ पे किधर तो होगा शायद, तो उसको 50 कर ले, थोड़ा बहुत कम लग रहा हो तो। ओके, फ्रंट एलिवेशन अगेन, ये मिरर है, डायरेक्टली शिफ्ट से कॉपी इंस्टेंस, इसको मिरर करेंगे, मिरर यहाँ पे मिरर है अपना, कौन सी एक्सिस में मिरर करना है मेरे को, एक्स में करना है, एक्स में ही करना है, और इसको यहाँ पे मैच कर दिया। ये आप ये बोलोगे ये थोड़ा बाहर हो गया, ठीक है, इसको एडिट कर लेंगे। ये दोनों क्या हो गए, इंस्टेंस हो गए, इंस्टेंस को ब्रेक करना पड़ेगा, यहाँ से मेक यूनिट के थ्रू मैं इसको ब्रेक करता हूँ, दोनों का रिलेशन ब्रेक कर दिया। वर्टेक्स, ये वर्टेक्स में चला गया, वो रहेगा इधर किधर, बराबर है, राइट। देखो पर्सपेक्टिव में क्या चल रहा है, एक बार देख लेते हैं। ऐसा भी पाइपलाइन बना, अभी ये इसने ना यहाँ पे कुछ तो बनाया, ये दिख रहा है ना, ये थिकनेस, ये मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है। हमेशा बनाते वक्त वो कर होगा तो फिर वो एक ही लेवल में होगा ना, यहाँ पे ऐसा कैसे कर होगा वो, ठीक है, बनाते हैं उसको। तुम लोग का कहना है कि यहाँ पे ऐसे ऐसा कर हुआ रहेगा, ठीक है, वो भी बनाते हैं। क्या करेंगे इसके लिए, इसको टॉप में बना रहा हूँ, फ्रंट में नहीं बना रहा फिलहाल, क्योंकि एलिवेशन वाला पार्ट नहीं है मेरे पास। ऐसे एक एल शेप बना लेंगे ऐसा, थोड़ा आगे एक्सटेंड, थोड़ा आगे एक्सटेंड, इतना
और यहाँ पे कर्व है ऐसा, राइट। वो क्या करेंगे, इसके लिए फिलेट मारेंगे उसको, फिलेट, ओके फिलेट। इतना इतना बस हो गया फिलेट, ठीक है। देन इसको थिकनेस देंगे, थिकनेस, इसको थिकनेस कैसे देंगे, आउटलाइन देना पड़ेगा अपने को, बराबर, आउटलाइन। अगर ये आपको लगता है बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो गया है मेरे से, तो बाद में एडिट करो उसको, राइट क्लिक कॉर्नर, ये हैंडल्स नहीं दिखने चाहिए थे, और इसको एक्सट्रूड दे दो, और ये लाइन से मैच करो एक्सट्रूड के थ्रू। चाहे तो डायरेक्टली यहाँ पे डायमेंशन चेक करो, ये लाइन से लेके ये लाइन का डायमेंशन कितना है, 2747, ओके। क्या था, 2747, पर्सपेक्टिव जेड, ऐसा है। अभी ये ओवरलैपिंग है, तो उसको एक को एडिट करना पड़ेगा, इसी को एडिट कर लेंगे, ये पॉइंट रहेगा मेरा यहाँ पे, बराबर, बराबर बना रहा हूँ, ठीक है। ये भी मिरर होगा ये साइड, बराबर। शिफ्ट से कॉपी, इंस्टेंस, मिरर, टॉप में देखते हैं इसकी पोजीशन यहाँ पे किधर आने वाली है, यहाँ तक होगा, क्योंकि आगे यहाँ पे ये पेलमेट है, राइट, पेलमेट है उधर, ठीक है। फिर इसको एडिट करेंगे, और रहेगा यहाँ पे, बराबर। फ्रंट में एक बार चेक करते हैं उसके लाइन से मैच हो रहा है अपना, नहीं उसने यहाँ तक लिया है, ओके, ठीक है, हो गया, बराबर है। मोटा डाला है क्योंकि उसने एलिवेशन में ऐसा बनाया है, देखा जाएगा तो ये अंदर होना चाहिए था, प्लान में देखोगे ना ये अंदर होना चाहिए, यहाँ पे पेलमेट है ना, ये इधर होना चाहिए था। अभी उसने एलिवेशन में देखोगे ना तो ये गलत हो रहा है। अभी उसने ये प्रपोर्शन कैसे ली रहेगा मुझे मालूम है ना, वो उसने डिसाइड किया डिज़ाइन वाइज, इसके लिए मैं वैसा रख रहा हूँ, ओके। ये क्वेश्चनिंग कुछ ऐसा बनाया उसने, वो बना लेंगे, देखो क्या किया रहेगा, ऐसा कुछ बनाया रहेगा उसने, ओके। यहाँ पे एक वर्टेक्स की ज़रूरत है मेरे को, एक वर्टेक्स ऐड कर दिया, और ये रहेगा इधर किधर ऐसे, इसको एडिट करेंगे सबको, ये वर्टेक्स मेरा इधर होना चाहिए, लाइन्स टू लाइन्स ज़्यादा मैच करने की कोशिश करेंगे कि राइट। फिर ये सारे वर्टेक्स को, इसकी ज़रूरत नहीं है बॉटम वाले की, ये बॉटम वाला निकाल देंगे, बेजियर कॉर्नर, अगेन जैसे हम लोगों ने ये कर्व बनाया था ऐसा ही ये कर्व भी मैच करेंगे, ओके। इसको एक्सट्रूड देंगे, ये शायद मुझे लगता है कि ये
ज़्यादा नहीं, 25 होना चाहिए, 25 हो गया। फिर इसकी पोजीशन देंगे यहाँ पे, इसके ऊपर रहेगा ये, राइट। अभी इसको सॉफ्टनेस देना है, देखोगे तो ये प्लेन प्लाई जैसा लगेगा, राइट। इसको सॉफ्टनेस कैसे देंगे, इसके ऊपर मॉडिफायर डालेंगे चैम्फर, और यहाँ पे चैम्फर का अमाउंट देंगे और सेगमेंट डालेंगे इसके अंदर, सेगमेंट एक ही है फिलहाल, और ये अमाउंट थोड़ा और बढ़ाएंगे जब तक ये एजेस ऐसे कर्व वाला नहीं दिखता ना। ये ऑलमोस्ट हो गया। F4 बंद करता हूँ फिलहाल, ओके। फिर इसी को मिरर करेंगे, फ्रंट एलिवेशन, शिफ्ट से कॉपी, इंस्टेंस, मिरर, यहाँ पे भी मिरर कर दिया। जुगाड़ मारा है, ओके। यहाँ पे इसने थोड़ा सा इधर उसको गड़बड़ किया, और मिरर ऐसा दिखना चाहिए था, ठीक है। ड्राफ्टिंग इशू, अगेन ऊपर वाला कुशनिंग बनाना है अपने को। समझ में आ रहा है सबको या नहीं आ रहा है तो पूछ लेना मेरे को। ठीक है, राइट क्लिक, बेजियर कॉर्नर, सेम फंडा ये जैसे बना है ऐसा ही, बट शेप बनाना पड़ेगा अलग से। ओके, अगेन एक्सट्रूड, ये 25। अभी एलिवेशन को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो ये पीछे ये आगे ऐसा कुछ दिख रहा है, एक लेवल तो नहीं हो सकता, या फिर एक लेवल होगा तो बीच में ग्रो होगा, इसे थोड़ा कुशनिंग का जो राउंड होता है ना ऐसा राउंड होगा। क्या करेंगे, आगे पीछे रखेंगे या एक लेवल ही कर दूँ? आगे पीछे करना है। फिर इसको थोड़ा अमाउंट, स्पेस कितना अपने पास बहुत है, ठीक है। इसको क्या करेंगे, ये यहाँ पे ना ये मैं 35 करता हूँ, इसको 35 mm देंगे, और इन दोनों को 50 कर लेता हूँ। ये पॉइंट इधर होना चाहिए, फोटो है, ठीक है, जाने का ये बना रहा हूँ। अलग बन रहा है क्या अपना, कुछ इससे अलग बन रहा है क्या? सेम जा रहा है ना? हाँ बराबर जा रहे हैं ना? से ठीक है, इसके ऊपर भी चैम्फर, अभी आप डायरेक्टली कोई भी मॉडिफायर है ना, ये इसका मॉडिफायर कॉपी कर दिया, ये ऑब्जेक्ट के ऊपर पेस्ट कर दिया। ऐसे भी कोई भी मॉडिफायर जो होगा, कोई भी
मैं चैम्फर कॉपी पेस्ट किया हो, तुम स्वीप कर सकते हो, एक्सट्रूड कर सकते हो, एडिटेबल पॉली कर सकते हो। करो वापस बताओ। कुछ नहीं, ये इसके ऊपर का जो मॉडिफायर था ये मुझे चाहिए, इसको कॉपी कर दिया। कौन किसके ऊपर पेस्ट करना है, इसके ऊपर पेस्ट करना है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, पेस्ट। जैसे कोई वर्ड एक पेज में से दूसरे पेज में कॉपी करते हो, पेस्ट करते हो, दूसरे पेज में पेस्ट करते हो। ये एक पेज है, ये दूसरा पेज है। इसकी अमाउंट अगर लगती है और थोड़ा सॉफ्टनेस वगैरह या इसका आप कम ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि डेप्थ है अभी फ़िलहाल आपके पास अच्छा खासा। ये अमाउंट बढ़ा दो चाहिए तो। ठीक है, ओके, बराबर है। एज पर रेफरेंस तुम्हारे पास है, बराबर जा रहे हैं। हाँ, अभी आगे इसके एलिवेशन में और क्या है, ये यहाँ पे लाइट डाला है, बेड डाला है, ये बाद में हम लोग ब्लॉक्स डालने वाले हैं, राइट। एज पर इसके थीम के हिसाब से जो भी बेड अच्छा लगेगा वो लेंगे, साइड टेबल जो अच्छे लगेंगे वो लेंगे, लाइट्स वगैरह भी लेंगे। बट मेन एलिवेशन जो अपना पार्ट था, जो डिज़ाइन किया हुआ, वो अपना कवर हो गया। अभी क्या आता है इसको, ये इसको बॉर्डर दिया है, बट वो नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। दे सकते हो क्या इसके, इसको क्या करना है तुमको कि यही ऑब्जेक्ट है ना, इसको कॉपी करो, कर लेंगे, कोई इशू नहीं। इसको कॉपी करो, राइट क्लिक, कॉपी। इसके अंदर चैम्फर नहीं चाहिए, एक्सट्रूड भी नहीं चाहिए, मेरे पास शेप मिल गया। वापस शेप बनाते नहीं बेटा, मैंने क्या किया, अगेन देखो, यही ऑब्जेक्ट है। अभी इसको बॉर्डर है, पतला बॉर्डर होगा, जितना थिकनेस होगा वो रहेगा। राइट क्लिक, क्लोन, कॉपी, ओके। चैम्फर नहीं चाहिए, एक्सट्रूड नहीं चाहिए, बराबर। लाइन चाहिए क्योंकि शेप मांगता है। स्विप वाली कमांड दे दी मैंने। उसके ऊपर यहाँ पे मैंने लिया बार, क्योंकि वो स्क्वायर रहेगी, पट्टी वाली जो रहेगी वो स्क्वायर रहेगी। बाद में इसकी पोजीशन कैसे रहेगी, ये डॉट के थ्रू हम लोग इसकी पोजीशन लाइन, ये बराबर लाइन जो है इसकी, इसके अंदर या बाहर है, बाहर होनी चाहिए। मैंने बाहर की तरफ इसको डायरेक्शन दे दिया। फिर इसका थिकनेस कितना होगा और इसका डेप्थ कितना होगा, ये मैंने थिकनेस दी। अंदर डेप्थ कितना है वो देखना है अपने को। टॉप में आते, फिलहाल उसमें मैंने कितना 50 डाला था, राइट। यहाँ पे भी 50 डाल रहा हूँ, 50। और इसकी पोजीशन रहेगी यहाँ पे। अगर पर्सपेक्टिव में चेक करेंगे तो ऐसे कुछ दिखाई देगा। चाहे तो इसका कलर चेंज करो, अगर कन्फ्यूजन हो रहा तो चेंज करो, राइट। ऐसा ही कुछ है, बराबर है ना। बट मुझे लग रहा है कि ऐसे पट्टी वट्टी देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो लग सकती है ना। ओके, ये हो गया। आगे का नहीं बना रहा हूँ मैं, तो ये साइड का एलिवेशन अपना कंप्लीट हो गया, बराबर। अभी ये वार्डरोब के पास आते हैं। वार्डरोब, ये वाला वॉल मैंने उठाया, डोर मैंने उठाया इसका। फिलहाल वापस सबको बंद करेंगे, प्लान को बंद करेंगे, एलिवेशंस को बंद करेंगे, आइसोलेट करेंगे। अल्ट क्यू, आइसोलेट। बी वाला एलिवेशन चाहिए और मुझे प्लान चाहिए। इससे क्या हो रहा है, मैं एक एक वॉल को एक साइड में देख रहा हूँ, बाकी जो सारी चीज़ें हैं ना वो मुझे डिस्टर्ब नहीं करनी, इसके लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। क्लीन रहता है, मेरे सामने पूरा क्लीन रहता है। एलिवेशन, उसका प्लान और उसकी वॉल, बस। ओवरराइड ज़्यादा लिया इसने, ठीक है। इसको एडिट कर देंगे, इसने हाइट ज़्यादा बड़ी ली है, ओके, नो इशू। ओके, फ्रेम बीम डाला इसने, वो तुमको चाहिए तो फ्रेम डालो। फ्रेम क्या, वो नॉर्मल एक लाइन बनाओगे, जैसे स्विप से मैंने बनाया था ना वो पट्टी, वैसे आप सी वाला पट्टी बना के कर सकते हो। अगेन आपके अंदर यही रहने वाला है। यहाँ पे फ्रेम बना के दिखाओ क्या, ये भी बनाओ, ठीक है, बना के दिखाता हूँ, नो इशू। देखो क्या करने वाले हैं, मैं यहाँ से लाइन लूँगा एक, यहाँ से फिर एक उल्टा सी बना देंगे। टेक्स्ट पॉइंट हिल गया इधर का। स्विप वाली कमांड लेंगे,
स्वीप वाले कमांड देंगे। अभी ये जो पॉइंट है ना, अभी देखोगे लाइन के बराबर बाहर चला गया, अभी मुझे लाइन के अंदर चाहिए, तो मैं ये वाला पॉइंट का इस्तेमाल करूँगा। राइट है, बराबर है। देन इसका थिकनेस कितना है, 50 डाला है, 50। ओके, ये हो गया। फिर इसका अंदर का डेप्थ होगा 100 या 150 डाल के देखते हैं पहले। एज पर ये वॉल के हिसाब से इधर किधर तो है, 200 होगा, बराबर। अभी ये जो मैंने बनाया था ना पॉली से, ये उसको एडिट करेंगे, इसका विड्थ कम कर देंगे बस। एडिट पॉली वर्टेक्स, ये वर्टेक्स पकड़ा, फ्रंट में जाएंगे चाहे तो वो रहेगा मेरा इधर। ऊपर का हिस्सा नीचे लेके आएंगे, ऐसे कुछ होगा, बराबर है। ये पट्टी हो गई। और ये अगर इसका एजेस थोड़ा शार्प दिख रहा है, थोड़ा स्मूथ करना है, तो चैम्फर डालो, या फिर इसके अंदर कॉर्नर रेडियस नाम की चीज़ें इसके अंदर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 2, या फिर कसा है एकदम 4-5 या ठीक हो जाएगा एकदम। डिफाइन होने के लिए जस्ट ये और ये ना रेंडर में डिफाइन होना चाहिए अच्छे से, इसके लिए। ओके, आगे वार्डरोब बनाएंगे। वार्डरोब कैसे बनाए पहले देख लेते हैं। शटर है, बीच में उसने शेल्फ डाला है, देन 3 शटर 2 शटर, देन यहाँ पे शेल्फ। ओके, एक पैनल बनाएंगे इसका। पूछी क्या, इधर इधर भी स्कर्टिंग दिया, इधर भी स्कर्टिंग दिया, क्या किया है? ठीक है, यहाँ तक बनाएंगे, कोई बात नहीं। ये एक शटर का मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया, बराबर। अगेन और एक लाइन यहाँ पे बनाएंगे, इन दोनों को पकड़ते हैं, इन दोनों को पकड़ते हैं, इसके ऊपर डालते हैं फिलेट मॉडिफायर या फिलेट जो कमांड है हम लोग वो डालने वाले। ओके, आप ऐसे भी कर सकते थे, ये डायरेक्टली ऊपर लेके जाओ उसको, यहाँ पे इसको लेके आओ यहाँ पे, बराबर, और फिलेट दे दो, मैच हो, बराबर। अगेन राइट क्लिक, अटैच, इन दोनों को अटैच कर दिया, इसको एक्सट्रूड कर दिया, जो भी थिकनेस होगी वो थिकनेस दे दो। कितना होगा, समझ में आ रहा है क्या तुम लोग को? हाँ, बराबर है, ऐसा करो। ठीक है, सेम कॉपी, बराबर है, बराबर कर रहा हूँ। प्लेन दिखेगा ऐसे, यहाँ पे जाऊँगा तो प्लेन दिखने वाला है, क्योंकि ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट टच है, उसने ग्रू नहीं दिखाया। ड्राइंग बनाते होते ना, डिटेलिंग होना बहुत ज़रूरी है। एक लाइन मार दी, वो मुझे पता चला ग्रू है, बट आपको ना यहाँ पे ऐसे ग्रू दिखाना पड़ेगा। फिर ये जो बना रही थी ना, ये अगर ये कर्व में जा रहा होगा ना, तो यहाँ पे कितना पैनलिंग बाहर निकला है, कौन सा है, यहाँ पे कर्व जा रहा है, और आपको इंडिकेशन प्लान में ही करने पड़ेंगे।
सिर्फ एलिवेशन बना दिया, वो डिज़ाइनर हो गया। प्लान में उसका मार्किंग होना ज़रूरी है, वो समझ में आएगा। ये हम लोग टेक्निकली सब समझ रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ, तुम समझ रहे हो रहा है। तो ऐसे ड्राइंग प्रेजेंट मत करना कभी, ठीक है। ग्रू नहीं दिख रहा है, इसके लिए चैम्फर देंगे, चैम्फर सेगमेंट, और यहाँ पे अमाउंट डालेंगे हल्का का, इसको 3 करता हूँ। अगर देखोगे साइड में, अगर मैं इसको साइड में क्लिक करूँ, ये देखो, राइट। देन अगेन कॉपी, शिफ्ट से कॉपी। पैनल छोटे बड़े हो गए, राइट। एक तो नया बनाएंगे या फिर इसको एडिट करेंगे। क्या करेंगे, इसको एडिट करेंगे। मिड पॉइंट चाहिए मुझे फिलहाल के लिए, क्योंकि इसको बराबर मिडल में प्लेस करूंगा इसके। हाँ, मिडल पॉइंट। ब्रेक कर दिया, इंस्टेंस नहीं करना है मुझे, इसको एडिट करना है। वर्टेक्स पॉइंट बराबर है, सिर्फ वर्टिकली बड़ा करना पड़ेगा। ओके, इन सारों को पकड़ा, राइट क्लिक कॉर्नर, इन सारों को पकड़ा, राइट क्लिक कॉर्नर। ये बीच वाला जो है वो नहीं चाहिए, डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट कर दिया। इसका जो विड्थ है वो चेंज कर लेंगे। इसको डाउन लेके आए यहाँ पे, इसको डाउन ऊपर लेके गए यहाँ पे, कंट्रोल से ऊपर वाले दो, नीचे वाले दो, 4 वर्टेक्स मैंने सेलेक्ट कर दिए और इसको मैंने कर दिया फिलेट। ओके, उसी को कॉपी करके एडिट बना, वापस शेप नहीं बनाते बैठूंगा, एडिट कर दिया उसको। बाकी का जो भी थिकनेस, चैम्फर अमाउंट, वो सेम टू सेम वैसी की वैसी यहाँ पे कॉपी होगी, बराबर है। अगेन इसको कॉपी करेंगे, इंस्टेंस, बहुत जुड़ा हुआ है। ये बड़ा है, इससे ये छोटा है, उससे ये छोटा है, इक्वल करना चाहिए ना। राइट क्लिक कॉर्नर, ये भी नहीं चाहिए फिलहाल। ओके, फिलेट, ठीक है। अगेन कॉपी, देखते ये तो बराबर मैच हो रहा है क्या। ये मैच है बराबर। अगेन इसको कॉपी करेंगे, ये मैच है बराबर, परफेक्ट है, ये मैच परफेक्ट है, ठीक है। ओके, ये हो गए के बाद अभी क्या करेंगे, ये तो हम लोगों ने इतना तो पोर्शन शटर बना दिए, पीछे का मॉकअप बनाना है। अगर यहाँ से अंदर का दिख रहा होगा, इधर ग्लास है तो आपको वो शेड दिखाने पड़ेगी, बराबर है। इसने शायद क्लोज किया है,
आई डोंट नो इसने क्या रेफरेंस लिया था, बट मुझे लग रहा है कि उसने नहीं दिखाया, तो कुछ क्लोज ही हो सकता है, यहाँ पे कुछ अलग मटेरियल रहेगी, ऐसे कुछ रहेगा, या फिर वो ग्लास रहेगी तो फिर ग्लास के हिसाब से करेंगे उसको। अभी बॉक्स वापस एक लाइन से बना रहा हूँ मैं चीज़, इसको फ्लोर लाइन तक लेके आएंगे क्योंकि इसका नीचे स्टार्टिंग है, पीछे का मॉकअप बना रहा हूँ बराबर। यहाँ पे होगा एक्सट्रूड, जितना इसका डेप्थ होगा उतना डेप्थ देंगे। ओके बराबर, परफेक्ट। ओके, ये होने के बाद डायरेक्टली क्या करेंगे, स्प्लाइन में जाएंगे, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ तक आएंगे बराबर। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एक ही बनाऊंगा ऑब्जेक्ट, अलग अलग नहीं बनूंगा, ये बॉक्स अलग, वो बॉक्स अलग, वो बॉक्स अलग, ऐसे नहीं बनूंगा, एक ही लाइन से बना दिया, स्प्लाइन में चला गया और उसको इतना एरिया मैंने कॉपी करके दिया साइड में। देखो कैसे गया था, स्प्लाइन में चला गया था, ये ऑब्जेक्ट मेरे को चाहिए, शिफ्ट से कॉपी, साइड में ले लिया, परफेक्ट बैठ गया मेरा बराबर है। यहाँ पे थोड़ा ये बड़ा है, इसको ए सेगमेंट में जाके इसको बड़ा करेंगे, एक्सट्रूड, ठीक है। अगर ये अंदर ओपनिंग है, अंदर ओपन है, तो मुझे ओपन बनाना पड़ेगा उसको। अगर ओपनिंग वाला है तो वो कैसे करेंगे, एक में करके बताता हूँ आपको। शायद मैं सोच रहा हूँ कि सेंटर वाला ओपनिंग देंगे, ये बड़ा है ना थोड़ा, इसमें देंगे एडिटेबल पॉली मॉडिफायर डाल दिया इसके ऊपर, पॉली के अंदर चला गया, सेलेक्ट दिस बराबर, क्या किया, ये ना ये शटर, सिर्फ ये वाला हिस्सा ही मैं इसको एडिट कर रहा हूँ। एडिटेबल पॉलीगॉन सिलेक्ट कर दिया, उसको देंगे इंसेट, बिकॉज ऑफ साइड में ऑफसेट चाहिए, साइड का प्लाई को थिकनेस वगैरह जो भी रहेगी वो मुझे चाहिए, इसके लिए इंसेट दे दिया, जितना होगा वो अमाउंट डालो, तुमने डिसाइड किया रहेगा वो कितने का प्लाई तुम लोग यूज़ करने वाले हैं इसके अंदर। 18 mm डालूँ, बस ज़्यादा वाला डालूँ, 18 डालो, कितना 25 डालो, बोलो तुम लोग बोलो, 25 चाहिए तो 25 डाल के देखते क्या हो रहा है, टच कर रहा है क्या ये, ठीक है 25 ठीक हो जाएगा इसको। ओके, अगेन अभी क्या करेंगे, एक्सट्रूड द कमांड वाली जो है ना, एक्सट्रूड, वो हम लोग यूज़ करने वाले हैं। इससे सिर्फ ऑफसेट क्रिएट हो गया है, एक्सट्रूड के थ्रू क्या होने वाला है, अंडर डेप्थ क्रिएट होगी या फिर बाहर आएगा, ये बाहर आ रहा है, ये मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे अंदर के डायरेक्शन में एक्सट्रूड होना चाहिए, यहाँ तक डन। ओके ओके, बट अभी आप बोलोगे कि नीचे का स्कर्टिंग हट गया बराबर ना, उसके लिए क्या करेंगे, अगेन फ्रंट एलिवेशन में जाएंगे, पॉलीगॉन में जाएंगे, वर्टेक्स पकड़ेंगे, ये वर्टेक्स जो है ना नीचे वाले, इसको ऊपर उठाएंगे और ये लेवल पे मैच करेंगे, राइट, हो गया। ये ओपनिंग है, अंदर शेल्फ क्रिएट करेंगे, जैसे शेल्फ डिवाइडेशन रहेगा तुम्हारे हिसाब से तुम लोग करोगे, यहाँ पे बीच में ड्रॉवर से, फिर ऊपर हैंगिंग दिया रहेगा, हैंगिंग कैसे कंपार्टमेंट्स बने वही हिसाब से करेंगे। अभी यहाँ पे शेल्फ बना हुआ है, ये सारे शेल्फ बने हुए, वो शेल्फ बना लेंगे। इसके लिए अगेन मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, चाहे तो मैं टॉप से भी कर सकता हूँ इसको, ये लाइन मेरी इधर होनी चाहिए, ये वाली लाइन मेरी इधर होनी चाहिए, बराबर है। फ्रंट एलिवेशन, फ्रंट यहाँ पे आते हैं, अभी यहाँ पे नीचे स्कर्टिंग भी दिया है बराबर, स्कर्टिंग का हिस्सा बना लेंगे पहले, एक्सट्रूड दे दिया, ये कितना है
इतना रहेगा, राइट। वन 150 ज़्यादा दिए, ठीक है, इतना ले लिया, बराबर। इसको कन्वर्ट टू पॉली करो या फिर एडिटेबल पॉली डालो। एडिटेबल पॉली डालना बेटर होगा मेरे लिए, इसलिए एडिटेबल पॉली कर रहा हूँ। एलिमेंट्स में जा रहा हूँ, शिफ्ट कंट्रोल से कॉपी कर रहा हूँ। शिफ्ट कंट्रोल, नॉट ओनली शिफ्ट। शिफ्ट कंट्रोल से क्या क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि उतना ही एलिमेंट, उतना ही पार्ट कॉपी करना है। पॉलीगॉन कॉपी करना है, वर्टेक्स कॉपी करने हैं, एलिमेंट कॉपी करना है, तो शिफ्ट कंट्रोल आपको एडिटेबल पॉली में करना पड़ेगा। बाकी इसमें ओनली शिफ्ट, बराबर। इसको कम करेंगे, अगेन एलिमेंट्स, एलिमेंट्स शिफ्ट कंट्रोल कॉपी, अरे वर्टेक्स, ऊपर वाला वर्टेक्स जो है वो ऊपर के ऊपर मैच कर देंगे। देखो पर्सपेक्टिव, ये कुछ बच गया क्या? ठीक है, पर्सपेक्टिव राइट है, बराबर है। ऑड इवन की ये क्या है? ऐसा ही है, ठीक है। इसी को कॉपी करो, शिफ्ट से साइड में कॉपी करो इधर, और ये जो इंस्टेंस बने हुए इसको ब्रेक करो डायरेक्टली। वर्टेक्स, साइड के वर्टेक्स जो है ना, ये सारे ये वॉल पर टच होने वाले हैं। विड्थ कम कर दिया उसका, बराबर। साइड में इधर वॉल है, वॉल आ जाएंगी। अपना ये पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया, बराबर। कुछ बचा है इसके अंदर अभी भी नहीं, ठीक है। आइसोलेट बंद, क्लियर, सबको क्लियर, कुछ भी डाउट नहीं किसी को? पक्का? हाँ, मेट्रो से है, किससे है? देखो अभी विंडो बनानी है, कल बनाएंगे क्या विंडो? ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर बनाते हैं, नो इशू, ठीक है, स्टॉप करते हैं।